नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैं। बद्रीनाथ धाम के राष्ट्रपति, आपको बता दें कि मुर्मू दर्शन करेंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह भी होना है, जिसमें दोपहर 3 बजे गढ़वाल विश्वविद्यालय राष्ट्रपति रवाना होंगी। द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आज द्रौपदी मुर्मू का दौरा है उत्तराखंड का। जिसमें बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेने वाली हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड में द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय के दौरे पर रहेंगी। लगभग 9:45 बजे दिल्ली से वे बरेली पहुंचेंगी, जहां से वे हेलीकॉप्टर से पंतनगर एयरपोर्ट के रवाना हो जाएंगी। इसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम शेड्यूल है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर होने वाली हैं। राष्ट्रपति मुर्मू बरेली पहुंचेंगी दिल्ली से, और वहां से हेलीकॉप्टर से पंतनगर एयरपोर्ट आएंगी। दोपहर वे वल्लभ नगर के विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। 5 बजे जॉलीग्रांट पहुंचेंगी। इसके बाद सड़क मार्ग से राजभवन पहुंचेंगी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। इधर गुरुवार को वे बता दें आपको कि पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। हालांकि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है, और इसी के साथ साथ तैनात होंगे पुलिस अधिकारी भी। तो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आज दौरे का दूसरा दिन है। तो मंगलवार से दौरे की शुरुआत हो चुकी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 बजे की बात करते हैं तो गढ़वाल विश्वविद्यालय जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसमें विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज वे शिरकत करेंगी। 11वां दीक्षांत समारोह, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। तो लगभग 3 बजे का कार्यक्रम है। भगवान बद्रीनाथ के पूजा अर्चना भी करेंगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अनुज, यदि आज के कार्यक्रम का हम जिक्र करते हैं तो क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति का? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज उत्तराखंड प्रवास का दूसरा दिन है, और इस दूसरे दिन में राष्ट्रपति सबसे पहले यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहाँ पे भगवान बद्री विशाल के दर्शन इस समय जो है, अगर ताज़ा तस्वीरों की अगर बात करें या ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के ठीक बाद वो करीब 3 बजे उनका जो नियत कार्यक्रम है, इसके तहत वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वहां पे शामिल होंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। उसके बाद वो रात्रि प्रवास राजभवन देहरादून, राजधानी देहरादून पहुंचेंगी। कल की अगर कार्यक्रम की अगर बात करें तो कल राज्य स्थापना दिवस है, और पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब सुबह 9:11 से लगा करके और करीब 12:10 तक जो उनका कार्यक्रम है, बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। तो ये 3 दिवसीय दौरे पर दीपिका राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं, और आज उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए। उन्होंने पूरे देश की खुशहाली के लिए कामना भी करी है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है, साथ ही साथ पूरे देश की खुशहाली की कामना की है। 3:30 बजे का जो उनका कार्यक्रम है वो गढ़वाल विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, जहाँ के दीक्षांत समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। जी दीपिका। चलिए, तैयारियां क्या कुछ देखी गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ आप देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चाहे राजधानी से लगा करके और गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह तक पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद है। कहीं भी अगर बात करें परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। अगर बात करें सबसे बड़ी चीज क्या है कि पुलिस को करीब 8 से 9 जोनों में बांटा गया है। उन 8 से 9 जोन में हर एक अधिकारी की अपनी एक अलग भूमिका दिखाई जा रही है। क्योंकि ड्रोन उड़ाने को लेकर के पाबंदी है, ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता। इसके अलावा जगह जगह पे जहां कार्यक्रम मौजूद है वहां पे जैमर भी लगाए गए हैं और कई 3 से 4 किलोमीटर तक जो यातायात है उसको जो है डाइवर्ट किया गया है। जो चाहे वो राजधानी देहरादून की अगर बात करें या गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात करें, रूट है, यात्रा रूट है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके दूसरे डाइवर्ट में किया गया और राष्ट्रपति के लिए चप्पे चप्पे पे लगातार पुलिस तैनात है। रेकी चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी की आशंका नहीं है। टैग स्क्वाड भी मौजूद है, साथ ही साथ पुलिस के जो आला अधिकारी देखिए, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं अनुज, ये गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए भी, जो कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार राष्ट्रपति इसमें शामिल हो रही हैं। चलिए आगे भी आपसे जुड़ूंगी मैं। इधर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा के आखिरी चरण में कई बड़े नेता और कलाकार भी केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। इधर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन अपनी बेटी राशा टंडन के साथ केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद देती हुई नजर आई, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने उनका स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। रवीना ने अपनी बेटी संग बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। तस्वीर देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रवीना टंडन पहुंची बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। हरिद्वार के प्रेस क्लब में संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशु सिंह ने कहा कि हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर प्राइवेट कंपनी बनाई गई है क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है, लोग भ्रमित ना हो। कॉरिडोर बनाने के लिए व्यापारियों की दुकानों और मकानों को चिन्हित नहीं किया गया है। रिपोर्ट बनने के बाद स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से बातचीत करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लोगों को ये जागरूक करना चाहूँगा, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ क्या हटेगा, क्या क्या लगेगा। ये भ्रम में ना रहें। अभी पहले तो कंसल्टेंट हायर होंगे। कंसल्टेंट इसलिए हायर होंगे क्योंकि जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स और जगह कर रखे हैं उसमें से एक कंसल्टिंग एजेंसी हायर होगी, फिर वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेगी, उसके बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद इंटरिम रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनेगी। इसके बीच में बहुत सारा फिल्ट्रेशन होगा, तो तब हम सारे समूहों से, सारे इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे। अभी इसमें कोई डिसाइडेड नहीं है। जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा तब आप लोगों को अपना मत रखना पड़ेगा, तब उसके बेसिस पर ही डेवलपमेंट होगा। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। संजय, देखिए यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है प्राधिकरण की ओर से कि अभी हर की पौड़ी पे जो कॉरिडोर को लेकर प्राइवेट कंपनियां बनाई गई हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन लोगों को यहाँ पर व्यापारियों को बहुत सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी वक्त है, इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर लोगों की उत्सुकता, व्यापारियों की उत्सुकता देख रहे हैं। फिलहाल कैसे देखें इसे? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हर की पौड़ी कॉरिडोर, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि इसका जो ब्लूप्रिंट था वो भी पूरी तरह तैयार हो गया है, लेकिन इससे पहले ही कहीं ना कहीं हरिद्वार जो व्यापारी हैं, यहाँ के स्थायी लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। उनका यही कहना है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से यहाँ मकान और व्यापारियों की दुकान चिन्हित हो रही है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसी को लेकर जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं अंशुल सिंह, उनका यही कहना है कि अभी भ्रम की स्थिति में ना रहें, क्योंकि इससे पहले सब व्यापारी और स्थानीय लोगों से बातचीत की जाएगी, अधिकारी आएंगे, उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट फाइल है पूरी तरह ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जैसा कि आप बता रहे हैं। और यदि इस ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में
करीब 3000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। अच्छा, लोगों की जो चिंता है, हम कह सकते हैं संजय, वो लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया आएगा, तो जाहिर सी बात है वो चिंतित होंगे। तो ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार हो गया? जब मकानों को चिन्हित नहीं किया गया, दुकानों को चिन्हित नहीं किया गया, तो देखिए दीपिका, हमें ये समझना होगा कि ब्लूप्रिंट जिस आधार पर तैयार हुआ है, जो अस्थायी अतिक्रमण है, उसको सरकार लगातार ही बीते वर्षों से कहती आ रही है कि जो अस्थायी अतिक्रमण है, जो लोगों ने दुकान लगाई है या जो सरकारी भूमि में यहाँ पर अतिक्रमण किया है, उसको कहीं ना कहीं हटा ले। इसी को लेकर लगातार लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं, और जो लोगों के पक्के मकान हैं, जो पक्की दुकानें हैं, उनको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। और जिस तरह से अभी हम बता रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारी लगातार ही व्यापारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक और कॉरिडोर की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है, वहीं अधिकारी जो हैं वो लगातार व्यापारियों से भी बात कर रहे हैं ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इसी को लेकर अंशुल सिंह का भी यही कहना है कि जो अधिकारी है वो तमाम जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, और फाइनल रिपोर्ट देने के बाद ही यहाँ से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दीपिका, चलिए नजर बनाए रखिएगा संजय, आगे भी आपका रुख करूंगी। तो फिलहाल आपको बता दें, 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के चिन्मय डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष समेत सभी पदों पर जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर हर्षित सैनी विजय घोषित हुए हैं। इसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई है। आपको ये भी बता दें कि कॉलेज में 2 दिन तक कक्षाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव भी कराया गया। 48 में से 34 सीटों पर प्रतिनिधि चुने गए हैं। मंगलवार को सुबह 10 बजे से छात्र संघ कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। साथ ही अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए 34 कक्षा प्रतिनिधियों ने मतदान किया, जो कि लगभग 12:30 बजे मतगणना कराकर चुनाव परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर केवल इलेक्शन हुआ है और सब निर्विरोध चुने गए हैं। अध्यक्ष पद पर 2 लोग खड़े हुए थे, एक हर्षित सैनी और एक शिवम सैनी। हर्षित सैनी विजयी हुए हैं, जिनको 27 मत मिले हैं, और शिवम सैनी को 7 मत प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा और जितने भी पद थे, चाहे वो उपाध्यक्ष था, सचिव था, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का पद, तो उन सभी पर निर्विरोध चुने गए। और मेरी पूरी टीम में आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, चिन्मय डिग्री कॉलेज में आने वाले मेरे जो कार्यकाल होगा, उसमें जो भी हमारे टीम से बनेगा उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे, और मैं अपनी पूरी टीम के साथ विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनाने का काम करूंगा। मैं चाहूँगा कि पूरा विश्वविद्यालय, अपना जो हमारे छात्र हैं वो हर फील्ड में जाएँ। संजय, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अध्यक्ष समेत सभी पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। तो फिलहाल ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तो बहुत अच्छी बात है। एनएसयूआई का क्या हाल दिख रहा है? लगातार बीते 2 दिनों से यहाँ पर चुनाव हो रहे थे। चिन्मय डिग्री कॉलेज है, और यहाँ जो अखिल भारतीय परिषद के जो छात्र संघ के नेता थे, उन्हें जीत हासिल हुई है। हर्षित सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ साथ जो सामने पार्टी थी, उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह हर्षित ने कहा है कि जो कॉलेज है उसको कहीं ना कहीं अच्छा बनाएंगे, और लगातार ही खेल की बात की या फिर तमाम जो क्षेत्र। संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी।